हेलो एवरीवन, वेलकम इन ट्रिप्रानॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट, झारखंड पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए झारखंड की अर्थव्यवस्था के कुछ सैंपल क्वेश्चन मेरे द्वारा दिए जा रहे हैं। इसमें आपको झारखंड इकोनॉमी के, एग्रीकल्चर के और जो भी जनसंख्या के आंकड़े हैं, कुछ आंकड़े की सैंपल क्वेश्चंस मैं इसमें डाल रही हूँ। First, let me introduce myself, student. I am Dr. Shipra Srivastav. I am UGC NET qualified and Jharkhand eligibility test qualified, and I am PhD from Jammu University. This is my mobile number, student, 8439066995. You can message me on this number. एंड स्टूडेंट, दिस इज माय ऐप शिप्रानॉमिक्स। आप इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर आपको झारखंड पीजीटी का कोर्स उपलब्ध है, साथ ही JTGL CCE का कोर्स और रेवेन्यू इंस्पेक्टर, इन तीनों कोर्सेज को झारखंड की इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी आंकड़े हैं उनके साथ मैंने अपलोड किया है। ये सैंपल क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हम देखें कि झारखंड अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान। स्टूडेंट, ये आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े हैं। आर्थिक सर्वेक्षण झारखंड का जो नया आया है उसके अकॉर्डिंग ये आंकड़े हैं। किसी भी इकोनॉमी में सबसे पहले जो आंकड़े आपको याद करने चाहिए वो कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आ जाता है? एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, कृषि आ जाता है, पशुपालन आ जाता है, मत्स्य पालन आ जाता है, वानिकी आती है। तो इन सभी का जो योगदान है झारखंड इकोनॉमी में टोटल मिलाकर के 21.5% का है। सेकेंडरी सेक्टर की हम बात करें, सेकेंडरी सेक्टर में क्या आ जाता है? झारखंड के उद्योग आ जाते हैं। उद्योग में कंट्रीब्यूशन है 32.8%। ये कंट्रीब्यूशन किस में है? ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। स्टूडेंट, आप लोगों को इंडियन इकोनॉमी में आपने पढ़ा होगा कि जीडीपी को हम दो भागों में बांटते हैं। जीडीपी को हम दो भागों में, पहला भाग है ग्रॉस वैल्यू एडेड और दूसरा शेयर ऑफ टैक्सेशन। इसी तरीके से स्टेट इकोनॉमी भी जब आप पढ़ते हो तो वहां पर ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड को हम निकालते हैं। तो द्वितीय क्षेत्र का योगदान ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में कितना है? 32.8%। तृतीय क्षेत्र का योगदान बहुत ही ज्यादा होता है, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी हो या स्टेट इकोनॉमी। ये है 45.8%, लगभग 46% तृतीय क्षेत्र का योगदान है। 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण है? तो देखो स्टूडेंट, ये 2011 का जो सेंसस है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना। ये जो है 75.9% है, तो इसमें मैं 75 पर टिक लगाऊंगी। 2011 की जनगणना देखो, इसमें 75.9% है, इसको 76 भी कर सकते हैं क्योंकि आप अप्रोक्सीमेटली ले लो तो इतना चला जाता है। तो इसको हम पूरा 75.9% लिख दें तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में लिटरेसी रेट कितना है? लिटरेसी रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ये सारे जो आंकड़े हैं ये आपको याद रहना चाहिए। तो साक्षरता का प्रतिशत झारखंड में 66.4% है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में मेल लिटरेसी रेट कितना है? मेल लिटरेसी रेट है यहाँ पर 76.84। यहाँ पर 7 मिट गया है, इसको मैं बना दूं। 76.84% जो है वो मेल लिटरेसी रेट है। 2011 के दशक में कुल जनसंख्या वृद्धि, इसमें हम 2001 से 2011 तक के आंकड़ों की दशकीय वृद्धि निकालते हैं। तो दशकीय वृद्धि दर झारखंड में है 22.4%। झारखंड को कितने कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा जाता है? तो ये मैं आप लोगों को झारखंड इकोनॉमी में बता चुकी हूँ। मेरे ऐप पर जो मैंने पीजीटी का कोर्स डाला है उसमें मैं बता चुकी हूँ कि इसको 3 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। मिलान करें, इस तरह से मैच करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं काफी ट्रिकी होते हैं। इसका मैंने टैक्टिस हमेशा से बताया है कि जो पहले आपको बड़े अच्छे से आता है, जिसमें आप बिल्कुल कंफर्म हो, उसको आप पहले टिक करो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो रविंद्रनाथ टैगोर कृषि महाविद्यालय, ये कहाँ है? तो देवघर में है। मतलब ए ऑप्शन में 4 होगा। अब आप यहाँ देख रहे हो कि बी और सी दोनों ऑप्शन में 4 है, इसमें भी है और इसमें भी है। सेकंड, अभियंत्रण कृषि महाविद्यालय, अब दोनों में 3 है, इसका मतलब कि इसका जो है अभियंत्रण महाविद्यालय जो है रांची में होगा। अब हमें देखना है कि उद्यान महाविद्यालय कहाँ पर है। तो सी और डी में से एक आंसर जो है आपका करेक्ट है और एक इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर उद्यान महाविद्यालय जो है ये पड़ता है खूंटपानी, पश्चिम सिंहभूम में, और दुग्ध प्रौद्योगिकी संस्थान जो है वो हंसडीहा दुमका में। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही है। झारखंड की प्रमुख नकदी फसल क्या है? कैश क्रॉप झारखंड का क्या है? दैट इज गन्ना। झारखंड राज्य की सिंचाई का प्रमुख स्रोत तो ये है कुआं।
मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बिहार, झारखंड, इन सभी इलाकों में जो इरिगेशन की फैसिलिटी है वो कुएं से मिलती है। साउथ इंडिया में चले जाओ तो वहां पर ज्यादातर टैंक का यूज होता है, और नॉर्थ इंडिया की हम बात करें तो ज्यादातर सिंचाई का कार्य जो है वो नहरों से होता है। तो झारखंड की सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या हो गया? कुआं। तो ये कुछ सैंपल पेपर थे स्टूडेंट, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मेरे ऐप पर मिलेंगे। मेरे ऐप पर आपको पीजीटी इकोनॉमिक्स का कोर्स अवेलेबल है, झारखंड इकोनॉमी का, और इसके साथ ही साथ झारखंड अर्थव्यवस्था के और भी जो एग्जाम्स आ रहे हैं उनका भी कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय।